बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहल अज़ीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स आर द बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। एक एटम के बुनियादी पार्टिकल जिनसे मिलकर एक एटम बनता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें मेन जो है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उन पार्टिकल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन हो, आपने इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर अप्लाई की हुई है, उस वक्त उसका बिहेवियर उन पार्टिकल्स का क्या होता है वो डिपेंड करता है उन पार्टिकल्स की मास टू चार्ज रेशो के ऊपर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है इनको अलो किया जाता है कि ये सेम पॉइंट से पास हो, सेम पॉइंट से पास हो, उनको सेम पॉइंट से पास करवाया जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जो कि क्या है हकीकत पार्टिकल्स भी हैं और रेडिएशन भी हैं, क्योंकि पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये वेव लाइक और पार्टिकल डुअल नेचर जिसको हम कहते हैं। हमारे पास पहले क्या है, सिंपल एक बीम ऑफ लाइट है, यानी लाइट की एक बीम है जो कि पार्टिकल्स पर कंसिस्ट हो सकती है और रेडिएशन पर भी कंसिस्ट हो सकती है। जब हम उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट से गुजारते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमने अप्लाई किया हुआ होता है, तो ये डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। वो डिफरेंट बिहेवियर उसके क्या है? डिफरेंट बिहेवियर में सबसे पहली बात जो है कि न्यूट्रॉन जो है एक ऐसा पार्टिकल है कि जिसकी बीम स्ट्रेट लाइन में पास होती है। जब वो इस एक पॉइंट से निकलती है, आगे एक स्ट्रेट लाइन पास के ऊपर मूव करती है विदाउट मूविंग फ्रॉम एनी डायरेक्शन, विदाउट मूविंग टुवर्ड एनी प्लेट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज उसकी तरफ मूव नहीं होती, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सीधी मूव करती है। ऐसे पार्टिकल्स को हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। हम कहते हैं दीज हैव नो चार्ज देयरफॉर दे आर मूविंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सामने जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी प्लेट की तरफ इन्होंने रोटेट या मूव आउट या डिफ्लेक्ट नहीं हो। उसके बाद जो पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, ठीक है, उसको हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोटॉन्स जो हैं, ये पार्टिकल जो है प्रोटॉन है, ये ऐसे मूव कर रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, और अपवर्ड देखें हम तो इधर प्लेट लगी हुई है नेगेटिव चार्ज वाली, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले किस प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज वाली प्लेट की तरफ। इससे हमें पता भी चला कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह अगर हम एक और बीम को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, वो भी मूव करती है तो वो डाउनवर्ड जा रही है, उसको हम कहते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन्स की बीम है, ये डाउनवर्ड जा रही है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये किसकी तरफ झुकाव शो कर रही है? पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ये बात भी हमें किससे पता चली? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से। और उसके बाद जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन या पॉजिटिव पार्ट वाले जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं टू ग्रेटर एक्सटेंट बिकॉज दे आर 1/1836 टाइम लाइटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। यानी वो कहते हैं कि जो प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये प्रोटॉन से 1/1836 टाइम लाइटर हैं, हल्के हैं, इसलिए क्या करते हैं? पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव भी करते हैं और उनकी रोटेशन भी ज्यादा होती है। हम इसलिए कहते हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अराउंड जो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये डेविएशन कितनी शो करते हैं? इनकी डेविएशन को ओरिजिनल डायरेक्शन से इनकी मूवमेंट को मेजर किया जाता है टू वेज की मदद से। किसकी मदद से? टू वेज की मदद से। वो टू वेज कौन कौन से हैं? पहला रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन और दूसरा है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये क्या है? एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है? रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन। कि जब वो डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने अपने पाथ को रोटेट किया, अपने पाथ को चेंज किया, तो इस दौरान उन्होंने एंगल क्या बनाया। दूसरा ये कि उनका रेडियस क्या था जब उन्होंने रोटेट किया। तो ये दोनों चीजें हमें पता हो तब हम क्या कर सकते हैं? अमाउंट ऑफ डेविएशन जो है इनकी ओरिजिनल डायरेक्शन से उसको मेजर कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है
वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज टू मास रेशियो के ऊपर। और जो दूसरा है रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, ये किस पे डिपेंड करता है, ये मास टू चार्ज रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ये दोनों चीजें अगर हमें मालूम हो तो हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन और रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन के बारे में बता सकते हैं। और डिफ्लेक्शन के बाद पार्टिकल जो है कि सर्कुलर पाथ के ऊपर रोटेट करते हैं। आफ्टर डिफ्लेक्शन द पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ। ये एक सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करते हैं। और फैक्टर फॉर रेडियस जो है वो रेसिप्रोकल होता है टू द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यानी उनकी डिफ्लेक्शन का पाथ चेंज करने का जो एंगल बनता है उसके साथ रेसिप्रोकल रिलेशन होता है किसका, रेडियस का। रेडियस रेसिप्रोकल होता है किसके, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के। ये हमारा टॉपिक था आज का 2.2। नेक्स्ट इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।